हेलो क्लास 10th के जर्मन के स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मच अवेटेड वीडियो है। और अब सीरीज चलाएंगे, काउंटडाउन चलाएंगे पूरा जब तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। ये एक सैम्पल पेपर है क्लास 10th जर्मन का, जो कि जर्मन का एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का। और भी कोई बोर्ड का अगर आपका जर्मन का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस वीडियो में आज। और आप कमेंट करके बताना कि और किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने हैं, क्योंकि इसमें देखो सेक्शंस होते हैं। जैसे आप देख रहे हो 4 सेक्शन में डिवाइड है पूरा पेपर। पहला सेक्शन लेजन होता है, रीडिंग सेक्शन है। ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके, मैं ये करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इस पे ही बेस क्वेश्चन के बेसिस पे ये आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। 2 नंबर का एक है, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। फिर ऐसी ऑर्डर बी, या तो आपको वो वाला टेक्स्ट या ये दोनों में से एक टेक्स्ट आपको पढ़ के आंसर करना है, ठीक है। ये देखो, इस पे भी फिर 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के, तो चॉइस है, दोनों में से एक करोगे आप। फिर दूसरा ये अवगा पे स्वाय, यहाँ भी देखो एक ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। अब इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आपको 5 ट्रू फॉल्स है, इसमें आपको 1 नंबर का एक 5 नंबर के। तो टोटल आप समझ गए, सेक्शन ए 15 नंबर का है आपका, जिसमें 2 टेक्स्ट है। एक में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं 10 नंबर के, एक आपका ट्रू फॉल्स रिस्टिश फॉल्स है 5 नंबर के। समझ आ गया ये आपका। फिर हमारा आता है सेक्शन बी श्राइवन का, जो कि 10 नंबर का है। अब इसमें क्या होगा, एक ईमेल है, आपको ये एक ईमेल आप देख रहे हो, इसके बेसिस पे आपको नीचे आंसर करना है, ठीक है। आपको ईमेल लिखना है। ये आप क्वेश्चन पहले पढ़ोगे कि आपने एक ईमेल रिसीव किया है फोन म्यूगल से, ठीक है। म्यूगल को जर्मन कोर्स से तुम जानते हो, और वो वीकेंड पे एक साइकिल टूर ऑर्गेनाइज करना चाहता है। तो म्यूगल ने तुम्हें इनवाइट किया है, क्या तुम भी साथ में चलोगे। अब आप म्यूगल को आंसर करोगे, इस ईमेल में ये क्वेश्चन है कि ठीक है, कि कितने टूर कितनी देर का है, हैं, क्या अपने साथ फ्रेंड्स को ले जा सकते हो, ठीक है। और खाने में कहाँ पे खाओगे, क्या खाओगे, और अगर बैड वेदर होगा तो क्या करोगे। आपको रिप्लाई करना है इस पर्सन को, म्यूगल को। ये 5 नंबर का है। ये अवगाबे आइंस है श्राइबन में, सेक्शन बी का। अब इसी पे अवगाबे बी भी है, ये देखो, ये आपको एक और ईमेल मिला है। चाहो तो आप इसके बेसिस पे ये आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपके दो हैं, अवगाबे आ और अवगाबे बी। आपको एक लिखना है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है एक, ए और बी में से एक आपको चूज करना है, दोनों नहीं करने। तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना, ध्यान से देखना। तो ये बी है। चाहो तो आप ये वाला पढ़ के कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे आपको पढ़ के आंसर करना है। ये 5 5 नंबर का है। अब देखो ये डायलॉग है, 5 नंबर का एक डायलॉग है, इसमें भी चॉइस है। यहाँ भी 2 डायलॉग है, दो में से आपको एक डायलॉग करना है, ध्यान रखना, अवगा पे आ या अवगा पे बे। ऑर्डर को समझ लेना, ऑर्डर का मतलब होता है और, ठीक है। मतलब आपको आइदर और है, एक करना है, ठीक है, दोनों नहीं करने। तो ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद आता है ग्रामाटिक 40 नंबर का। हम करेंगे ग्रामाटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। 40 नंबर की ग्रामर आती है आपकी, ठीक है। 40 नंबर की ग्रामर आती है, जिसमें ये पहला है टेक्स्ट ए, इसमें प्रेटेरिटुम में करना है कन्वर्ट। प्रेटेरिटुम समझते हो, पास्ट टेंस। ये देखो, ये आपका टेक्स्ट है, इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी ऑर्डर है ए और बी, यहाँ पे 2 टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी। तो दोनों में से कोई एक आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है प्रेटेरिटुम में। अब प्रेटेरिटुम का मतलब क्या होता है, वर्ब की एक प्रेटेरिटुम फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जैसे इंग्लिश में वेंट, हाँ, सॉ, हाँ, डिड, राइट, रोट, ये होती है प्रेटेरिटुम। वाज, हैड। अब पहले क्या करोगे, आप हर एक सेंटेंस में वर्ब को हाईलाइट कर लो। जैसे ये एक वर्ब है ईस्ट, सेकंड में हार्ट। आपका पहला काम है वर्ब हाईलाइट करना। देन क्लिंगल्ड, ठीक है, ये पहला काम है आपको, क्योंकि 8 नंबर का है। देखो इसमें पूरे 8 नंबर आ सकते हैं। ये स्टेट, कोई भी वर्ब मिस नहीं करना। आपको जब भी पेपर मिलेगा, आप पेपर में पहले वर्ब हाईलाइट करोगे ऐसे, ठीक है, कॉम्ड, ऐसे वर्ब हाईलाइट करोगे। फिर यहाँ पे गिफ्ट, आपको वर्ब पहचान होनी चाहिए। ये मुस, मोडाइल वर्ब है। ये फेयर्ड, ठीक है। ये वर्ब होगी, 8 वर्ब हैं, एक नंबर की एक वर्ब। अब आपको इनको प्रटेरिटुम में कन्वर्ट करना है। तो इस्ट का प्रटेरिटुम क्या हुआ, वार। क्या होता है, वार, WAR, वार होता है, ध्यान रहेगा आपको, वार होता है। इसका प्रटेरिटुम होता है वार। अब लिख तो सकते नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं तो लिख के आपको मैं बता देता, है ना। तो इसका प्रटेरिटुम होता है वार, समझ रहे हो, वार होता है, वार। फिर दूसरा है हार्ट, तो हार्ट का क्या हो जाएगा, हाटे, हाटे। यहाँ पे क्लिंगल्टे, ई लगा दो बस, क्लिंगल्टे। यहाँ पे हो जाएगा स्टैंड,
ये आपके पास कोई भी जर्मन की पढ़ी है प्रैक्टिस बुक, तो आप देखो उस बुक के पीछे आपको कुछ पास्ट फॉर्म प्रेटेरिटम की फॉर्म मिल जाएगी, जो भी आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे जोगेट है आपकी, आपकी जर्मन की क्लास 10th की प्रैक्टिस बुक होगी, जो आपको स्कूल में बताई होगी टीचर ने। आप उस बुक के लास्ट में देखोगे आपको कुछ फॉर्म्स मिलेंगी वर्ब्स की, वो आप लर्न करोगे। तो ये जो वर्ब्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप उसमें टिक कर लेना, फिर इनको भी पढ़ लेना। तो ये हो गया स्टांड, हाँ स्टेन स्टांड, ये हो गया काम, KAM, गाब, ठीक है, मुस्टे विदाउट मुस्टे, और यहाँ हो गया फूअर, FUHR फूअर, बस ये फिनिश, ये आपका हो गया प्रेटेरिटुम। आपको लेकिन पूरा पैराग्राफ लिखना है, ऐसा नहीं कि आपसे वर्ड्स लिखोगे, आपको पूरा पैराग्राफ दोबारा से लिख के और उसमें प्रेटेरिटुम को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दोगे, जो भी आपने चेंजेस किए वर्ब जहाँ प्रेटेरिटुम लिखे उसको अंडरलाइन कर दोगे पेंसिल से। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ भी है, इसमें भी ऐसी वर्ब्स को अंडरलाइन कर लेंगे। देखो स्टेट क्या हो जाएगा इसका, स्टांड, फिर मुस, अब मुस का क्या होगा, मुस्टे, फ्रुस्टुक, फ्रुस्टुकटे, फ्रुस्टुकटन, क्या होगा, फ्रुस्टुकटन, KT आ जाएगा। फिर यहाँ पे एरफुअर, FUHR, फिर हटर, HATTE, फिर त्राफ, TRAF, और फिर उंटर हील्ट, यहाँ देखो उंटर हील, इस तरह की वर्ब को आपको ध्यान देना है। और लास्ट वर्ब है गिंग, गेयन का गिंग, ये वर्ब तो आपको आएगी आएगी। मोडाइल वर्ब जरूर आएगी, एक दो गेयन और फारन में से जरूर आएंगी, तो जरूर कर लेना गिंग। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशंस का, अटेम्प्ट एनी 8, सिर्फ आपको 8, एनी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 8 मार्क्स के, मतलब 1 ईच, एक नंबर का एक है। प्रेपोजिशंस थोड़ी ट्रिकी होती हैं, इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आज हम ये प्रेपोजिशन को पूरा करेंगे। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन सा और इसमें सेक्शन आपको करना है, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आएंगे उसी सेक्शन को हम दोबारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह का आपको एक काउंटडाउन मिलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम है। जो भी डेट है आपकी बोर्ड एग्जाम की, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तब तक आपका एक काउंटडाउन सीरीज चलता रहेगा, रोज आपको एक वीडियो मिलेगी क्लास 10th की जर्मन की, ठीक है। चलो, डेर वेग डेन पार्क इस्ट क्यूर्सर, डेर वेग डुर्स डेन पार्क, मतलब पार्क के बीच में से जाने के लिए, यहाँ पे डुर्स आएगा, थ्रू द पार्क, द वे थ्रू द पार्क इज क्यूर्सर, मतलब शॉर्ट। बाय नहीं हो सकता, आन नहीं होगा, यूबर नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर डुर्स है। ये आप धीरे धीरे सीखोगे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। और एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने चैनल पे, देख लेना क्लास 10th की। जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट देख लेना, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ पेपर मैंने पहले भी सॉल्व कराए, मैं पिछले साल भी कराए थे, हर साल कराता हूँ मैं। Jeden Tag stehst du eine halbe Stunde dem Spiegel. Every day you stand half an hour before the mirror for dem Spiegel. कुछ लोग होते हैं ना, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं आधा आधा घंटा, for dem Spiegel, हाँ बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट, इन माइनम सिमर स्टेन जेयर फिले ब्यूशर, मेरे रूम में बहुत सारी बुक्स बुक्स खड़ी हैं, रेगाल मतलब शेल्फ में, तो शेल्फ के अंदर है तो इम रेगाल, इम आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। Ich habe mein Studium यूनिवर्सिटी बोन aufgeschlossen, मैंने अपनी स्टडीज़ बोन यूनिवर्सिटी में फिनिश करी है, वहाँ से मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की स्टडी पूरी करी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, हाँ बहुत फेमस है जर्मनी में। तो आन, कभी भी यूनिवर्सिटी आएगा तो आन डेयर, ये ध्यान रखना, ठीक है, आन डेयर फिक्स है। तो कुछ प्रपोजिशन बिल्कुल फिक्स होती है, रिपीट होंगी, ध्यान रखोगे, इसको नोट करोगे आप, अलग से अपने नोटबुक में हाईलाइट करोगे जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी के साथ आन आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, नेक्स्ट है वो है फॉरेन वियर। अब नेक्स्ट वीक हम जाएंगे US, तो इन DUS आता है, ध्यान रखना, US का आर्टिकल होता है, ऐसे टर्की का होता है, स्विट्जरलैंड का होता है। तो यहाँ पे टुर्काई होता है तो भी इंडी टुर्का है, श्वाइज होता है इंडी श्वाइज, और US है तो इंडी USA, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एक कंट्री जरूर आएगी आपको इस तरह से जिसका आर्टिकल होता है, पढ़ लेना। बाय श्योनम वेटर क्योनन वियर गार्डन ग्रिलन, मतलब अगर वेदर अच्छा होगा तो हम गार्डन में ग्रिल कर सकते हैं, तो गार्डन का इम गार्डन, गार्डन के अंदर करेंगे इम गार्डन। दस बिल्ड हैंग, पिक्चर हैंग कर रही है, पिक्चर टंगी हुई है वॉल पे, तो आन डेयर वन, ठीक है, वॉल के ऊपर पिक्चर टंगी हुई, आन डेयर। हमेशा वॉल के साथ आन प्रेपोजिशन आती है, ध्यान रखना, वॉल होगा तो प्रेपोजिशन आन आएगी। अगर इसमें कोई पर्सन टांग रहा होता तो आन डी हो जाता, बट यहाँ ऑलरेडी टंगी हुई है तो आन डेयर। ये डाटिव मिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक है, मेरे चैनल पे सर्च करोगे मिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी ग्रामर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कि चैनल पे सिर्फ जर्मन है, मेरे चैनल पे सारी जर्मन की वीडियोस हैं,
जर्मन सीखनी है आपको तो चैनल पे वीडियोस हैं, 2000 के करीब वीडियोस हैं, उससे भी ज़्यादा हैं, देखो आप सीख सकते हो। नेक्स्ट, वार्स टू फ्रिजियोर दाइन नोयर हार्शनिट स्ट्रीट देयर फूट। देखो मतलब समझोगे क्या तुम बार्बर, अब बार्बर के पास थे सलून में, तुम्हारा नया हेयर कट, दाइन नोयर हार्शनिट हेयर कट तुम पे सूट कर रहा है, तुम पे अच्छा लग रहा है, तो क्या होगा, वारसू बाइम फ्रिजियोर, बाइम फ्रिजियोर, क्या तुम बाइम फ्रिजियोर होगा, ठीक है। क्या तुम बार्बर के पास, किसी के पास हो ना बाइम आता है, यहाँ पे गलती क्या होती है, स्टूडेंट मिट लिखते हैं, तो मिट आपको नहीं लिखना, यहाँ पे बाय लिखना है, ठीक है। वार्स टू बाइम फ्रिजियोर, क्या तुम फ्रिजियोर के पास थे, बाई में आएगा, ठीक है। यहाँ मिट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिट बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पे बाई आएगा, डॉक्टर के पास हो, फ्रिजियोर के पास हो, बाई में। नेक्स्ट, wir haben letzten Samstag den Flohmarkt viele Sachen verkauft। हमने लास्ट सैटरडे फ्लो मार्केट में, मतलब जहाँ पे सेकेंड हैंड सामान मिलता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेची। तो फ्लो मार्केट में बेची, मतलब फ्लो मार्केट क्या होता है, आपने देखा ओपन मार्केट होती है, सड़कों पे लगी होती है, स्ट्रीट पे लगी होती है, तो इस तरह की जो मार्केट होती है वहाँ पे आउफ आएगा, आउफ टेम फ्लो मार्केट, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे इन नहीं लिखना, गलती करते स्टूडेंट इन लिखते हैं। तो जो कॉमन एरर्स है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, वो आपको नहीं करनी, आउफ टेम फ्लो। हालांकि हमें 8 क्वेश्चन करने थे इसमें, ओनली 8 लिखा था हम, लेकिन सारे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम अटेम्प्ट एनी 8 आपको क्वेश्चन एग्जाम में एनी 8 अटेम्प्ट करने, ठीक है, आउट ऑफ 10, 10 होंगे तो 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, आउट टेन फ्लो मार्क्ड। और लास्ट, इश बिन आर्स गेगांगन, इश बिन सुम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास गया था, इश बिन सुम आर्स्ट, हमेशा अगर फीमेल होगा एस्टिन होता तो सुर हो जाता, डॉक्टर के पास जा रहा हूं तो सुम आर्स्ट, सुम आर्स्ट के गांगन, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेपोजिशन के 8 नंबर के, ठीक है। अभी हमारा एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक है, एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक भी चलो देख लेते हैं। यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट एनी 8, तो आप देख लो हर एक में आपको 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आपको पहली चीज़ सारे नहीं करने, ध्यान रखना, कुछ बच्चे सारे कर देते हैं, सारे नहीं करने आपको, अटेम्प्ट एनी 8। देखो, इशाबो लेकर ब्रोट, अब एडजेक्टिव एंडिंग, अब इसके लिए आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, ब्रोट का आर्टिकल दास होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकरस, लेकरस ब्रोट की काउफ्ट। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड हेल्प मी, हेल्प मी, तो फ्रेंड है, मेल मास्कुलिन है, तो बेस्टर, माइन बेस्टर फ्रेंड। नेक्स्ट, होइटे आबेंड हाबन वीर आइन गुट थिएटर स्टुक, अब दास थिएटर स्टुक होता है तो आइन गुटस, आइनगूटस थिएटर स्टुक। अब ये मेरे को तो बिल्कुल टिप्स पे याद है, मेरे को सब चीज़ें टिप्स पे याद है, क्योंकि इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। तो आप जब फॉलो करो इसको, मेरी वीडियो सारी देखो पुरानी, ये एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक मैंने नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, जो स्कूल चिल्ड्रन नहीं है, जो एडल्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि जर्मन तो सेम है सबके लिए, चाहे स्कूल का बच्चा है, चाहे कॉलेज का है, चाहे जर्मनी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो है, चाहे कोई वर्किंग है, तो मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हो, टॉपिक सर्च करोगे यही वाला, ऐसी मेरे चैनल पे एडजेक्टिव एंडिंग, आप और इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कितना हार्डवर्क करते हो। चैनल पे हर तरह की वीडियोस हैं, जो भी आपका 10th का सिलेबस है पूरी वीडियोस उस पर बनी हुई है, बट ये कि पार्ट्स में आपको ढूंढनी पड़ेगी टॉपिक वाइज। लेकिन अभी हम तो काउंटडाउन हमने स्टार्ट किया हुआ है, हम डेली पेपर सॉल्व करेंगे, आपके प्रॉपर सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है उसी को हम अटैक करेंगे, बिल्कुल हिट करेंगे हम। वेयर हार्ट दास लेकर एस एन के कोक्ट, दास, अभी 3 वर्ड फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, आपने पढ़ा होगा पहले मेरा अगर देखा है वीडियो, यहाँ पे ई एंडिंग आएगा, दास लेकर रे, दास लेकर एसन है, 3 वर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे, आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन, तो डी डेयर दास में से कुछ भी होगा तो एंडिंग ई आएगी। देखो, लास्ट विंटर हम तुर्की में गए थे, लास्ट विंटर तो विंटर मास्कुलिन है, तो लेट्स टर्न, लेट्स टर्न अकुजाटिव। इच गे नेक्स्टस वोखनंडे, दास वोखनंडे होता है तो नेक्स्टस ई एस आ जाएगा। आप ये मार्क करोगे आंसर सारे, वीडियो को पॉज कर करके दोबारा देखना, पॉज करना फिर देखना, फिर आंसर नोट करना, आपके पास प्रिंट आउट होगा, या आपको भी ये पेपर आप टाइप कर सकते हो, आप लिख लो पेंसिल से एक एक क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके और प्रैक्टिस करो। जर्मन वाइन इज देयर बिलीव, जर्मन वाइन इज वेरी पॉपुलर, तो डॉयचर डेयर वाइन होता है यहाँ पे, ये नोमिनेटिव है, डॉयचर ई आर, डॉयचर वाइन। आई लाइक फ्रेंच गेरिस्टे कुजीन, फ्रेंच कुजीन स्पेशलिटी, तो गेरिस्टे डी होता है, ई एंडिंग, फ्रांस शे, ई, डी में ई एंडिंग, अगर आर्टिकल डी है तो ई लगा दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे आसान होता है फैमिली, डी आर्टिकल के साथ एंडिंग लगाना। ईयर म्यूस्ट श्मुट सीगर टिशे पुटसन, अब देखो टिशे प्लूरल है, तो यहाँ पे और आर्टिकल है डेफिनेट, तो एंडिंग ई एन, प्लूरल में ई एन होगा, अभी मैं डी की बात कर रहा था, लेकिन प्लूरल होगा तो ई एन, श्मुट सीगन। और देखो
माइने नोए लेररिन, माई न्यू टीचर नोए लेररिन स्टेशन, यह डी है माइने, तो ई माइने नो, इस तरह से होगा ना, जब भी माइने है तो हम यहाँ पे ई लगा दो, क्योंकि सिंगल है, सिंगुलर है। माई न्यू टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इज स्ट्रिक्ट। अब आपका आगे रिलेटिव प्रोनोमन, ये भी 8 नंबर का है। ग्रामर पूरी आपकी भर के आई हुई है, देख रहे हो, रिलेटिव है, उसके बाद क्या कंजंक्शंस हैं, ये देखो सुपरलाटिव कंपैरेटिव है, फिर सेक्शन डी आपका पूरा अच्छे से आपको तैयार करना है। बहुत जबरदस्त पेपर है आपका, 40 नंबर का है। आप ग्रामर में अच्छा कर लोगे, 40 नंबर तो आप पास तो वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, तो ग्रामर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50% वेटेज है ग्रामर, 80 में से 40 नंबर की ग्रामर आ रही है, आप देख लो। अब देखो यहाँ भी 8 मार्क्स के, 8 8 नंबर के आ रहे हैं, 8 8 नंबर के। यहाँ ऑप्शन है, आपको चूज करना है। चलो, इस दास डेयर schriftsteller einen Bestseller geschrieben hat? डेयर, क्या ये वो राइटर है जिसने बेस्ट सेलर बुक लिखी थी? जिसने, हु, तो हु क्या होता है? डेयर, नोमिनेटिव। वेयर सिंडी फ्राउन, कहाँ है वो वुमेन? विद whom योर मदर इज टॉकिंग? मिट, अब यहाँ पे वुमन है प्लूरल और मिट डाटिव है, तो क्या आएगा? डेनन। मिट डेनन दाइने मोटर ग्राडेस प्रीस्ट, वेयर आर द वुमेन विद देम योर मदर इज स्पीकिंग करंटली? डेनन, प्लूरल, डाटिव प्लूरल, प्लूरल होगा और डाटिव प्रेपोजिशन होगी तो डेनन। डेयर शाउस्पीलर, द एक्टर ऑफ whom everyone is waiting did not come? एक्टर जिसका सब लोग वेट कर रहे थे आया ही नहीं, तो एक्टर मास्कुलिन है, तो आउफ डेन आकुजाटिव, आउफ डेन। नेक्स्ट, एरिस्टाइन मेंश, ही इज द पर्सन, ही इज द मैन, इस ऊपर आलस प्रश्न का, जिसके साथ में हर चीज के ऊपर बात कर सकता हूँ। मिड डेम, मिड डेम विद whom आई कैन स्पीक ओवर एवरीथिंग, मिड डेम। नेक्स्ट, इज द टी स्टार्ट, दो स्टेफन कैरन गलेंट हास्ट, इज द टी स्टार्ट, इज दिस द सिटी, क्या ये सिटी है जहां पे तुमने स्टेफन को जाना था? वेयर यू गॉट टू नो स्टेफन, जहां पे तुमने स्टेफन को जाना था, उससे मिले थे। इज द टी स्टार्ट, वो, वेयर, हाँ यहाँ पे वो डी नहीं लिखना, वो, जहां, वेयर, कैसे बनेगा ट्रांसलेशन? इज दिस द सिटी वेयर यू गॉट टू नो स्टेफन, वो। नेक्स्ट, इशाबा एटवास, अब देखो जब भी एटवास होगा ना, तो बस एक ही आंसर है, वास। एटवास होगा, आलस होगा, निश्च होगा एस के साथ, तो आंसर होगा वास। ये आप नोट कर लो, रिलेटिव में वास आता है। इशाबा एटवास, वास इज डियर गेबन मिस्टी, आई हैव समथिंग दैट आई वांट टू गिव यू, दैट आई वुड लाइक टू गिव यू, वास। ये एक आपका हमेशा आएगा एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल डेफिनेट आते ही आते हैं हर बार, आप इनको भी ध्यान से लिख लोगे तो आपके नंबर काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे आप। 100 में से 100 भी आते हैं स्टूडेंट्स के जर्मन में, ध्यान रख लेना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके स्कूल में मिड टर्म में, प्री बोर्ड में, अगर आपके 80 में से 60 65 आ रहे हैं ना, तो आपके बोर्ड में उसमें आप 10 और ऐड कर दो, 60 आ रहे तो आपके 70 आ जाएंगे, 70 आ रहे तो आपको 80 भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है, बस प्रैक्टिस करते रहना ऐसे ही। दास जिन माइने फ्रॉइंडे मिट, देखो फिर आ गया, फ्रॉइंडे प्लूरल है और मिट, तो मिट डेनन। दीज आर माई फ्रेंड्स विद देम या विद whom आई प्ले शाक, शाक होता है चेस, जिनके साथ में चेस खेलता हूँ। डेर युंग डॉट स्टेट इज माई अंकल, डेर युंग, डेयर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, डेर युंग, द यंग, यंग मैन, हु, तो हु क्या होगा? डेयर, जो वहाँ पे खड़ा है वो मेरे अंकल हैं, मतलब अंकल बहुत यंग है। ठीक है, हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का, अटेम्प्ट एनी फोर, टोटल 5 है, एक एक्स्ट्रा है, आपको 4 करने, बट अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस सारी करेंगे। ठीक है, कंजंक्शंस आपको ये गिवन है, 1 2 3 4 आल्स, ऑब्वोल, वाइल, यही यूज करनी। अब पहले तो वो देख लो कंजंक्शन जिसमें वर्ब लास्ट में आता है, वैसे तो सभी में वर्ब लास्ट है। ठीक है, वाइल का मतलब पता है, बिकॉज, ऑब्वोल ऑल दो, ऑब होता है ई फॉर वेदर, और आल्स का यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में, ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा जहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, पहले हम वो ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने सेंटेंस है जो पास्ट है, वहाँ आल्स लगेगा। देखते हैं, पास्ट का पहले आल्स वाला सेंटेंस में ढूंढता हूँ, ये रहा, देखो 5th नंबर, आल्स इज फिल्म फेयर आल्ट वार, जब मैं 5 साल का था,
है ना, पुरानी बात है। तो यहाँ पे आल्स, ये सेंटेंस बिल्कुल टिपिकल है आल्स वाला। तो आल्स वाला देख लो। जब मैं 5 साल का था, कॉन्टे शोन द्राई sprachen sprechen, आई कुड स्पीक ऑलरेडी 3 लैंग्वेज। जब मैं छोटा था तो मैं 5 लैंग्वेज ऑलरेडी बोल सकता था। तो पास्ट की बात हो रही है, दोनों सेंटेंस पास्ट में, देखो यहाँ वार है, यहाँ कॉन्टे है। तो इस तरह के केस में हम आल्स लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया डन, ये आल्स का हो गया 5th नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। इस फ्रू ऑफ गेस्टांडन बिन, आपको क्या करना है, पहले ब्लैंक के साथ ही पढ़ना है। ब्लैंक के साथ आपको पढ़ के समझना है कि इसका मतलब क्या है, ब्लैंक के साथ। फ्रू ऑफ गेस्टांडन बिन मतलब जल्दी उठाता। कॉन्टिश रेस्ट साइट सुम ब्यूरो निस्ट कॉमन। आई कुड नॉट कम द ऑफिस ऑन टाइम, मतलब जल्दी उठा था, टाइम पे नहीं ब्यूरो आ सका। तो क्या होगा, मतलब जल्दी उठने के बावजूद भी मैं, ओबवोल यहाँ पे क्या है इस केस में, ओबवोल ऑल दो आई वोक अप अर्ली, आई कुड नॉट रीच द ऑफिस ऑन टाइम। जल्दी उठने के बावजूद भी मैं टाइम पे आज ऑफिस नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट, इट्स गेस्टन सो मार्क्ड गिगांगन बिन हार्ट एस देयर स्टार करेगेंट। ये भी देखो पास्ट में है। जब मैं कल मार्केट गया था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो कल की बात है, पास्ट की बात है, दोनों सेंटेंस पास्ट में, एक परफेक्ट में, एक दूसरा ही परफेक्ट है। तो यहाँ भी आल्स, आल्स इस क्वेश्चन, जब मैं कल। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन अगर वेन का होता ना, तो आप बहुत कंफ्यूज होते। इन्होंने वेन दिया नहीं है, बहुत अच्छा किया टीचर ने भी कि वेन नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप बहुत घूम जाते। बट ध्यान रखना है, पास्ट होगा तो आल्स ही आएगा। नेक्स्ट, ich habe keine Ahnung, Oma heute einen Kuchen backt। आई हैव नो आइडिया, काइने आनू, मेरे को कोई आइडिया नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। इफ ओमा इज टुडे बेकिंग अ केक, आई हैव नो आइडिया वेदर ओमा इज बेकिंग केक, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, तो यहाँ ओब आएगा, ओब मतलब इफ और वेदर। ये देखो, ये इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्रॉग, आई हैव नो आइडिया, या कैन यू टेल मी, आई वॉन्ट टू नो, ही वॉन्ट्स टू नो, आई वुड लाइक टू नो। तो ये इनडायरेक्ट फ्रॉग है। इशाबे काइने आनू, आई हैव नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, Ich habe mein Handy zur Schule nicht mitgebracht, es verboten ist। मैं अपना मोबाइल साथ में नहीं लाया, आई हैव नॉट ब्रॉट माई मोबाइल टू द स्कूल बिकॉज इट इज़ बैन वाइल एस verboten ist। इट इज़ बैन, तो यहाँ पे बिकॉज इट इज़ बैन तो वाइल आएगा। ठीक है, ये वाइल होता है, यहाँ लिख दोगे बिकॉज इट इज़ बैन फॉरबिडन। फेरबोटन मतलब फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है, ये बैन है ना, मोबाइल लाना तो स्कूल में अलाउ होता ही नहीं है। तो वही सेंटेंस। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, ये आल्स था, 5th वाला आल्स फिल्म फेयर आल्टो। तो ये हमारे हो गए कंजंक्शंस, ये आपकी 4 नंबर की है। नेक्स्ट आपको कंपैरेटिव सुपरलाटिव, ये भी 4 नंबर का है। 5 दिए हुए 4 करने हैं। चलिए सुपरलाटिव और कंपैरेटिव दोनों बनाने हैं, ध्यान से देखेंगे। पाउल ईस्ट आल्स कार्ल, कार्ल से पाउल, क्या क्लू, कंपेयर करें, आल्स होगा तो कंपेरिजन मतलब ई आर लगाओगे। क्लूगर, कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव, यू पे उमलाउट और ई आर। पाउलिस्ट क्लूगर आल्स कार्ल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेफन ईस्ट आम, अब आम आ गया तो सुपरलाटिव। युंगस्टन, STEN क्या लिखोगे, युंगस्टन। स्टेफन इज द मोस्ट, या स्टेफन इज द यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, द यंगेस्ट। माइन कॉफर इस्ट आल्स दाइन कॉफर, तो आल्स आ गया तो ई आर लगाओगे, श्वेरर। ठीक है, आल्स मतलब कंपेयर कर रहे हो। तो माई सूटकेस इज हैवियर देन योर। ठीक है, सो माई कॉफर इज श्वेरर आल्स दाइन कॉफर। Das Gebäude auf der rechten Seite ist höher als das auf der linken Seite. The building on the right side is higher than the
बिल्डिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो हॉक क्या बनेगा, हेयोहर। अब हेयोहर में आपको सी नहीं लगना, सी हटाओगे आप, स्पेलिंग क्या होगी हेयोहर की, HOUMLAUT HER, हेयोहर, ठीक है, सी हटाओगे। ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग थोड़ा अलग होती है, हेयोहर, सी नहीं आएगा। और लास्ट, वी कॉम इज आम स्नेल्स्टन सुमार्स्ट, आम स्नेल्स्टन, ठीक है, स्नेल्स्टन, आम है तो स्नेल्स्टन। हाउ कैन आई कम द फास्टेस्ट, जल्दी से जल्दी मैं कैसे डॉक्टर के पास आ सकता हूँ। तो ये हमने करा है पूरा क्लास 10th का आपका पेपर। बाकी जो रह गया आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। 4 सेक्शन है ABCD, वही सेक्शन आप करेंगे। और डेली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, आप वीडियो देखो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है क्लास 10th का जर्मन का। फिर नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय।